मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से उग्रश्रवस, उसकी पत्नी शीलवती और मांडव्य मुनि की कथा शुरू हुई। और शीलवती ने प्रैक्टिकली सूर्य को कहा कि, या अपने पति को देख करके कहा कि अगर मेरे अंदर पातिव्रत्य है तो कल का सूरज नहीं उगेगा। शीलवती उसके बाद में अपने गिरे हुए उग्रश्रवस पति को उठाने गई और उठाते समय उन्होंने मांडव्य मुनि को देखा, एकदम दर्द और ऐसे जैसे विक्षिप्त निगाहों से देखा। मांडव्य मुनि को उन शीलवती की निगाहों को, आंखों से आंखें मिलाने को नहीं हुई। शीलवती की आंखों में इतना तेज था। मांडव्य मुनि को उस समय दो दर्द सता रहे थे। एक तो जो सूली लगाई गई थी उसका दर्द था, और जो शीलवती का श्राप आया था उसका दर्द था। और अगर आप मांडव्य मुनि को पूछते कौन सा दर्द कम है, तो निश्चित रूप से मांडव्य मुनि कहते जो सूली का दर्द है ना वो कम है। लेकिन बहरहाल मांडव्य मुनि भी सोचने लगे कि अरे, क्या एक सिंपल स्त्री प्रकृति के नियम को बदल सकती है, और वो भी इतना बदल सकती है कि सूर्य को आने से रोक सकती है। और यहां उग्रश्रवस भी सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी में इतनी ताकत है कि वो सूरज को उगने से रोक सकती है। ऑफ कोर्स मांडव्य मुनि को नहीं लगा कि अरे, मैं ऋषि मुनि होकर के ये नहीं कर सकता, ये सिंपल स्त्री है, ये क्या करेगी। सो ही वॉज वेटिंग, ही न्यू ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सूरज उगने ही वाला है और उग्रश्रवस मरने ही वाला है। बट लो एंड बी होल्ड, टाइम वेंट बाय। सारे पक्षी जाग गए, चहचहाने लगे, अंधेरा है। लोग जाग गए, खेतों में चले गए, अंधेरा है। और हर कोई देख रहा है सूरज उग ही नहीं रहा है। सारे देवतागण जाकर के, सूर्य स्वयं जाकर के ब्रह्मा जी के पास खड़े हो गए, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका श्राप मुझे अपनी दहलीज से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ करता हूं। वो जानते थे कि अगर एक कांटा निकालना है तो दूसरे कांटे की ही मदद लेनी पड़ती है। अगर एक विष को ट्रीट करना है तो दूसरे विष का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर एक पतिव्रता स्त्री ने शब्द कहे हैं तो दूसरी पतिव्रता स्त्री के शब्द ही उसे काट सकते हैं। ब्रह्मा जी अपनी पोती अनुसुईया के यहां आए। ब्रह्मा जी के बेटे हैं कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि के बेटी है अनुसुईया। कर्दम मुनि और देवाहुति से अनुसुईया की जन्म है। कर्दम मुनि और देवाहुति की कथा हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में बहुत विस्तार से सुन सकते हैं। सो अनुसुईया भी अपने माँ और पिताजी देवहुति और कर्दम मुनि की तरह ही बहुत ज्यादा शास्त्रों में भी पारंगत थी, और गुणों से, शीलत्व से एकदम A1। वो भी अपने पतिव्रत्य के लिए जानी जाती थी, अपने पति अत्रि मुनि के प्रति। सो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी अनुसुईया के पास आए और कहने लगे आप ही इस जगत को छुड़ा सकती हो। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता, केवल एक पतिव्रता अनुसुईया ही कुछ कर सकती है। और ये जैसे ही राम और लक्ष्मण ने सुना, राम और लक्ष्मण भौचक्के के रह गए कि अनुसुईया was party to solving a problem that even ब्रह्मा जी could not solve. सो अनुसुईया ये शीलवती के पास गई और कहने लगी कि देखो, अगर सूरज नहीं आएगा सारा अस्तित्व मिट जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं तुम्हारा पति जिएगा, आप सूरज को आने दो। शीलवती को और क्या चाहिए था? शीलवती को केवल एक पतिव्रता स्त्री से इतना ही चाहिए था, उसके पति को कुछ नहीं होना चाहिए, उग्रश्रवस को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुसुईया ने, शीलवती ने अपने इस बांध को तोड़ दिया, सूरज उगाया। उगने के कारण मांडव्य ऋषि का श्राप था, इसलिए उग्रश्रवस की मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में अनुसुईया ने अपनी पतिव्रत्य की शक्ति से उग्रश्रवस को फिर से जिंदा कर दिया।
और ये सुन करके राम और लक्ष्मण पूरी तरह जागृत हो गए कि एक पतिव्रता स्त्री में क्या शक्ति होती है. So this way Sita was telling tales after tales after tales of Atri Muni and Anusuya's prowess. अनुसुईया के इस कारनामे से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि हे पौत्री, पुत्री और पुत्री की बेटी पौत्री, हे पौत्री, मैं स्वयं तुम्हारे इस मातृवत पातिव्रत्य की परीक्षा लेने आऊंगा. और फिर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.